हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ यूनिट 2 डेवलपमेंटल एक्सेप्ट और डोमेन्स। सो बेसिकली यूनिट 2 का भी है और साथ के साथ अलग अलग टॉपिक्स में इन्वॉल्व होता है। सो बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट की एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वो क्या होती है। तो ये वाइडली जो थ्योरी है वो नोन की जानी जाती है थ्योरी इन साइकोलॉजी के लिए। ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे पर्सनालिटी और आइडेंटिटी पूरी ह्यूमन लाइफ स्पेन के थ्रू डेवलप होती है। तो इसमें 8 स्टेजेस बताए हमारे साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए और हर एक में एक अलग स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट बताया जो हमारे नेक्स्ट स्टेज में जाके रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा आपको। सबसे पहले आप कुछ इस थ्योरी के की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव की कि कैसे पूरी लाइफ के थ्रू डेवलपमेंट चलता है, सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं, लाइफ लॉन्ग हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड होता है। फिर हमारी बात की है साइको सोशल क्राइसिस की, कैसे ये कई सारी दिक्कतें आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जो कि हमारे जो सॉल्व हो जाने चाहिए। फिर आता है सक्सेसफुली रिसोल्यूशन कि कैसे हमारी डेवलपमेंट एक स्ट्रेंथ के तरफ लेके जाती है, लीड करती है हमें ताकि चीज़ें सॉल्व हो सके। फिर फेलियर कैन रिजल्ट इन रिड्यूस एबिलिटी टू रिलेट की कई बार हम फेल हो जाते हैं कि अपनी एबिलिटी से डील करते हुए अगली स्टेज तक। अब ये 8 स्टेजेस आती हैं, हर एक स्टेज में एक के को कंपैरिजन किया है दूसरे के साथ, अपोजिट के साथ। जैसे फर्स्ट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो स्टेज है इसमें ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आती है इन्फेंसी में 0 to 1, जिसमें हमारा दिमाग कहता है कि कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड। अब कईयों के दिमाग में हो पाते कि हाँ मैं कर लेना चाहिए, पर कई नेगेटिव आउटकम्स कहते हैं, उन्हें डर लगता है, सस्पेशन होता है कि हम करें या नहीं करें, तो इस मिस्ट्री में हम फंसे रहते हैं। फिर आती है हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की हमें चीज़ें खुद से करनी चाहिए या फिर हमें शेम हो जाते हैं, हम डाउट आ जाता है हमें ऊपर। तो ये आती है 1 to 3 ईयर्स के बीच में। इसमें बच्चों के दिमाग में होता है कि क्या मैं चीज़ें खुद से कर सकता हूँ। अब उसमें कई तो पॉजिटिव सोचते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, जबकि कल कुछ को क्या होता है नेगेटिव में क्या सोचते हैं, उन्हें डाउट होता है कि मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने नहीं हुआ तो मुझ पे हंसेंगे, उन्हें शेम फील होगी। तो ये क्या हो गया हमारे नेगेटिव आउटकम्स। फिर आता है थर्ड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये जो डेवलप होती है ये होती है अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 एज में। इसमें बच्चे का क्राइसिस क्या होता है कि क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उसमें कईयों का तो पर्पस होता है कि हाँ मुझे लेना चाहिए, मुझे इस कारणवश इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव आउटकम। कईयों को गिल्ट आता है कि नहीं लेना चाहिए, कि अगर मैं लूँगा तो ये हो जाएगा, तो वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। फिर फोर्थ होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। ये डेवलप होता है स्कूल एज के टाइम पे 6 to 12 ईयर्स कि क्या मैं इस वर्ल्ड के लोगों को और थिंग्स के साथ इन्वॉल्व हो पाऊँगा, मिल पाऊँगा। तो कईयों को तो पॉजिटिव होता है हाँ कि मैं मिल सकता हूँ, उनसे कम्पीट कर सकता हूँ। कईयों को इन्फेक्ट होता है कि नहीं मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं इनसे इन्फीरियर हूँ। तो ये नेगेटिव आउटकम आता है हमारा। फिफ्थ आता हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये आता है एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स। इसमें सब कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो वो अपनी आइडेंटिटी फ्रेम के चक्कर में जाते हैं, की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसका पॉजिटिव होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी के लिए बिल्कुल फॉर्म होते हैं कि हाँ मुझे अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करनी है, दैट आई एम द ओनली इंडिविजुअल जो अपने आप को डिस्क्राइब करे। बट नेगेटिव क्या होता है, अपने आप के साथ ही मुझे कन्फ्यूज जाते हैं कि नहीं मुझे आइडेंटिटी फॉर्म नहीं करनी, मुझे सेपरेट नहीं दिखना, मुझे अपने आप को स्टैंड नहीं लेना, तो ये नेगेटिव होता है। 6 आता हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें क्या होता है, ये होते हैं हमारे यंग एडल्टहुड के बीच में 18 to 40 ईयर्स के बीच में होता है कि क्या मैं एक लंबा रिलेशनशिप बना सकता हूँ। अब उसमें पॉजिटिव होता है कि हाँ मैं लव अफेक्शन से बना सकता हूँ, नेगेटिव की नहीं आई कांट हैंडल द अदर वन। उसमें आइसोलेशन और लोनलीनेस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं नेगेटिव आउटकम में। फिर 7 आता हमारा जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन कि जो कि हमारा होता है मिडिल एडल्टहुड में आता है 40 to 65 कि क्या मैं अपनी लाइफ काउंट कर सकता हूँ। अब कई होता है कि केयर के थ्रू हाँ कि हम कर सकते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हुए हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बट नेगेटिव में स्टैग्नेशन आता है, सेल्फ अब्जॉर्प्शन आ जाता है। 8 हमारा आता है ईगो से इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, जो कि हमारे लेटर एडल्टहुड में डेवलप होता है 65+ ईयर्स कि क्या मेरी लाइफ मीनिंगफुल थी, कि मैंने कुछ अच्छा किया नहीं। तो कईयों का विजडम आता है कि
उसके पॉजिटिव वाले अच्छा सोचते हैं कि हाँ मैंने इतना कुछ किया, कहीं नेगेटिव कि मैंने कुछ नहीं किया, रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में, गिल्ट होती हैं। सो दीज आर द 8 स्टेजेस। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन कि एरिक्सन ने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पर फोकस किया। हर स्टेज उसकी सक्सेसफुल रेजोल्यूशन की बात करिए प्रीवियस वन से। ये थ्योरी हेल्प करती है हमारे एक्सप्लेन करने में कि कैसे लोग अपनी सोशल साइकोलॉजी को इवॉल्व करते हैं सोशल इंटरेक्शन और लाइफ एक्सपीरियंस का। कि हमने देखा 8 स्टेज में अलग अलग चीज़ों की बात हुई कि हमारे हर स्टेज पर हमारी एक अलग चीज़ के साथ हम डील कर रहे होते हैं। तो उस पर नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी पर्सपेक्टिव होते हैं। अब जैसे हमारे जो स्टेज है, स्टेज पर हम अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन की तरफ भाग रहे हैं, दैट वी वांट टू फ्रेम एनी आइडेंटिटी, वी वांट टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। तो अब उसकी तरफ जा रहे हैं अब। सो अगर हम पॉजिटिव लेके हम कर सकते हैं, वी ऑल आर ट्राइंग वेल एंड गुड, हम दिन रात पढ़ रहे हैं, बट सम आर नॉट ट्राइंग, दे जस्ट गिव अप। उन्होंने अपनी लाइफ पे गिव अप कर दिया कि हम नहीं कर सकते, वो अपने आप को इन्फीरियर सोच रहे, नेगेटिव सोच रहे। तो सेम हमारी एरिक्सन ने थ्योरी बताई थी। सो आई होप आप सबको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।